चल रहे हैं। जबरदस्ती आपने तोड़ा है। आपने जबरदस्ती तोड़ा है, जबरदस्ती तोड़ा आपने। नाला दिखा देना जी। हुआ है पानी निकालने के लिए, उसका भी तोड़ दिया गया है। और निजी प्रॉपर्टी जिनने और दूसरे नाले के दूसरी बात दुकान के सारे फट वगैरह तोड़ दिए गए हैं, जो उनकी निजी संपत्ति है। उससे भारी रोष है और जिसके बारे में आज हम नगर पालिका। तो राजनीति चल रही है जी, हम क्या कह सकते हैं इस बारे में। उसके साथ राजनीतिक आदमी थे जी। अच्छा, तो वो उसको कैसे बोलेंगे बताओ। विदाउट एनी प्रायर नोटिस एक तो ये हमारी तोड़फोड़ कर दी गई। एक उन्हें खुद नहीं पता कि क्या तोड़ना है और कहाँ तोड़ना है, कितना तोड़ना है। या तो कोई हमारे को नोटिस दो या हमारे को डिमार्केशन तो बताओ कि नाले से उस पार तक तोड़नी है, तो फिर तो दुकान के अंदर तक लेनी है, कहाँ तक लेनी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नव समाचार। मैं हूं रमाकांत उपाध्याय। इस समय हम नगर पालिका फर्रुखनगर की तोड़ फोड़ से जनता जो परेशान है उसको लेकर आज हम फर्रुखनगर पहुंचे हैं। बीरबल सैनी जी मौजूद हैं। कैसे देख रहे हैं सैनी जी की जो तोड़ फोड़ निरंतर जो चल रही है, जनता इससे परेशान है। लोगों का कहना है कि हमारा निजी नुकसान प्रशासन कर रहा है, नगर निगम कर रहा है। जनता में भारी रोष है। प्रशासन के लिए अतिक्रमण के लिए आया था, लेकिन निजी प्रॉपर्टी को नुकसान कर रहा है। जो एक नाला बनाया हुआ है पानी निकालने के लिए, उसका भी तोड़ दिया गया है। और निजी प्रॉपर्टी जिनने और दूसरे नाले के दूसरी बात दुकान के सारे फट वगैरह तोड़ दिए गए हैं, जो उनकी निजी संपत्ति है। उससे भारी रोष है और जिसके बारे में आज हम नगर पालिका सचिव से मिले कि भाई आपने गलत किया है, निजी प्रॉपर्टी को नुकसान किया है। इससे लोगों में भारी रोष है। तो सचिव ने हमें आश्वासन दिया है कि भाई हम आपको कोऑपरेट करेंगे और दुकानदार हमें कोऑपरेट करेंगे। कैसे कोऑपरेट करेंगे? जनता का ये कहना है कि जो हमने निजी अपने कोष से हमने जो बनाया है उसको भी हमारे जो दुकान से लगा हुआ सामान उसको तोड़ रहे हैं। 3 मंजिल ऊपर टीन लगी हुई है उसको तोड़ रहे हैं। लोगों का कहना है किसी की सीढ़ियों को तोड़ा जा रहा है। तो इस चीज़ को कैसे दिख रहा है? सचिव का कहना है कि हमें ऑर्डर हुआ है कि अतिक्रमण हटाओ, लेकिन हमने कहा जी ये तो काफ़ी निजी संपत्ति को नुकसान कर रहे हैं। उसने कहा कि आगे से ऐसा नहीं होगा, मैं आऊँगा और मौका मुआयना करूँगा और एक क्राइटेरिया निश्चित करूँगा कि भाई इससे आगे कोई अतिक्रमण ना टूटे और लोगों को नुकसान ना हो। लेकिन इसके लिए दुकानदारों ने हमें कोऑपरेट करना पड़ेगा। तो 200-250 आदमी गए थे, उन्होंने कहा है कि भाई हम आपको कोऑपरेट करेंगे और आप एक बार आइए, एक बार मौका देखिए कि पब्लिक का कितना नुकसान है और अतिक्रमण कितना था, वो तो उन्होंने हटा ही दिया है। तो इसके बारे में सचिव से मिलकर आए। आगे आप लोगों की क्या प्लानिंग है? क्या लोगों का कहना है, दुकानदारों का, क्षेत्रीय लोगों का? क्षेत्रीय लोग कहते हैं कि अतिक्रमण तो नहीं होना चाहिए, हम भी अतिक्रमण के खिलाफ हैं, लेकिन जो ये नाजायज हुआ है इसके खिलाफ तो हमने आवाज उठानी पड़ेगी और उसी के लिए हम गए थे सेक्रेटरी साहब के पास। तो अब आगे सचिव साहब ने कह दिया है, कब तक का समय दिया है, कब वो आएंगे आप लोगों के बीच में, कब मार्क लगाएंगे? उन्होंने कहा है कि मैं जल्दी ही कर दूंगा। हमने कहा भाई जब तक ये मार्किंग ना हो, एक क्राइटेरिया निश्चित ना हो, तब तक के लिए तोड़फोड़ बंद की जाए। तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि तब तक वो हम डिमार्केशन नहीं करेंगे, तब तक हम नहीं आएंगे तोड़ने। नाले के पीछे ये वो जगह बनी हुई है, इसके ऊपर भी तोड़फोड़ की गई है। यहाँ क्या तोड़फोड़ करने का मतलब था? क्या लोगों का ये भी एलिगेशन लगा रहे हैं पीछे कि पैसे लिए जाते हैं? किसकी दुकान है ये? हाँ, क्या इसको तोड़ फोड़ने के बाद तुम्हारे पास नगर पालिका का कोई ऐसा मैसेज नहीं, कोई पैसे वैसे मांग रहा हो पीछे की ठीक हो जाएगा? नहीं तोड़ेंगे, नहीं ऐसा कुछ नहीं कहा, लेकिन आए और तोड़ दिया। रोकने के बावजूद भी नहीं रुके। ऐसे ही कई जगह नाले के बाहर जो कि लोगों का कहना है कि ये हमारे क्षेत्र में आती हैं, हम अपने पैसे से अपने निजी कोष से ये बनाते हैं, उसको भी प्रशासन तोड़ने का काम कर रहा है। इससे क्या लाभ है और क्या हानि है, यह भी नगर पालिका फर्रुखनगर को सोचना होगा कि जनता के साथ अन्याय ना करें। क्या नाम है आपका? मुकुल गुप्ता। क्या इस तोड़फोड़ को लेके ये विदाउट एनी प्रायर नोटिस एक तो ये हमारी तोड़फोड़ कर दी गई। एक उन्हें खुद नहीं पता कि क्या तोड़ना है और कहाँ तोड़ना है, कितना तोड़ना है। या तो कोई हमारे को नोटिस दो या हमारे को डिमार्केशन तो बताओ कि नाले से उस पार तक तोड़नी है, तो फिर तो दुकान के अंदर तक लेनी है, कहाँ तक लेनी है। उनको खुद ही नहीं पता, वो
वो तो जैसे आ रहे हैं बस अपना चल रहा है, कहानी चल रही है, जैसे मार रहे हैं पंजा तोड़ते जा रहे हैं। तो उन्हें खुद ही नहीं पता, मतलब अगर उनसे आप ये कुछ लोग ये कह रहे थे कि वो नगर पालिका के लोग नहीं, कुछ गुंडे लोग लेके आ रहे हैं। तो आ ही रहे हैं, सारी की सारी भीड़ तो सारी गुंडे ही है उनके गुंडे ही है उनके साथ, और कौन है? सारे गुंडे मवाली घूम रहे हैं उनके साथ, ना सुन रहे ना वो तो पुलिस वालों को ले जाके ऐसे करते हैं, ले भाई मारो पंजा मारो, इसका तोड़ दिया उसका भी तोड़ो। उन्हें खुद ही नहीं पता कि क्या तोड़ना है। उनसे रिटर्न में मांगा गया तो हमारे को नोटिस तो बताओ तो सही कि क्या तोड़ना है, उन्हें पता ही नहीं है। वो तो मार मुड़ के जाते रहे। अब देख लो, अब यहाँ पे नाली है, अब इसमें क्या चीज वो दिखाई जाए। उस समय की आपके पास कोई वीडियो फुटेज वगैरह है जब तोड़ा गया? फुटेज क्या है, वो तो सबकी तोड़ी रखी है, ऐसी तो कोई फुटेज नहीं है हमारे पास। अब क्या आपका कहना है प्रशासन से? प्रशासन से तो कहना ये आगे से ऐसी कोई चीजें हो तो उसको पहले तो नोटिस दिया जाए। पूरी मार्केट में नुकसान तो हो ही रहा है, पूरे बाजार में, और अगर किसी का एक्चुअल में ही किसी का अतिक्रमण है उसका तो तोड़ा जाए। अगर किसी का है नहीं उसका क्यों तोड़ना, नाजायज तो किसी का नुकसान ना होना। अतिक्रमण से फर्रुखनगर की जनता बाजार की बहुत परेशान है। दुकानदारों का साफ कहना है कि हमें कोई नोटिस नहीं दिया गया। जिस प्रकार से मुकुल ने कहा कि यहाँ पर हमें ना नोटिस दिया गया, ना पहले कोई ऐसी सूचना दी गई, और जो लोग तोड़ने आ रहे हैं वो हमें लगता नहीं कि वो प्रशासनिक लोग होंगे। उसमें एक ही अधिकारी रहता है। तोड़ने फोड़ने वालों को ये निर्धारित नहीं पता है कि कितना तोड़ना है और कहाँ तोड़ना है। आते हैं तो पंजा चला के किसी का भी नुकसान करके चला जाते हैं। वो नुकसान जो हो रहा है क्या वो नगर निगम भरेगा? इसीलिए आज इसको लेकर बीरबल सैनी पहुंचे थे आज सचिव के पास। उनको आश्वासन दिया है कि हम पहले निशान लगाएंगे, फिर उसके बाद तोड़फोड़ की जाएगी। ऐसा उनके साथ में बैठ कर डिस्कशन हुआ है। देखना ये होगा कि जो नुकसान की भरपाई हो रही है उसको प्रशासन कैसे रोकेगा, कैसे भरेगा। सलूजा जी, ये तोड़फोड़ हुई है नाले के बाहर, जमीन है रोड से छोड़ के, अगर ये आपके दुकान के पास तो लगी हुई है, कैसे दिख रहा है कि प्रशासन ने, नगर पालिका ने तोड़ा है? हाँ जी, नगर पालिका ने तोड़ा है इसको, जबकि उनकी नहीं आती। और उन्होंने तो ये कहा था जी नाले के अंदर की जमीन को हम नहीं छेड़ेंगे, लेकिन सारे की सारी तोड़ के चलेंगे। सुना ही नहीं है। ऐसा क्यों? अब ये तो राजनीति चल रही है जी, हम क्या कह सकते हैं इस बारे में। उसके साथ राजनीतिक आदमी थे जी। अच्छा, तो वो उसको कैसे बोलेंगे बताओ? अच्छा, इसमें भी राजनीति है? हाँ जी, राजनीति थी, जब तो किसी को छोड़ रहे हैं, किसी को तोड़ रहे हैं, जो नहीं बोलता उसको उड़ा दिया। मतलब पैसे का धंधा भी चल रहा है। बस यही तो धंधा खराब है जी। और टीन शेड हमने कहा टीन उतार लेते हैं, सिर्फ नट खोले हुए हैं, फिर भी मशीन चला दी ऊपर, सारी तोड़, सिर्फ नट खुले हुए थे, सिर्फ टीन उतार ली थी हमने नीचे। देखो मौके के ऊपर दिखाई दे रहे हैं। मतलब टीन हमने यहाँ तक ही लगाई हुई थी अपने अंदर, लेकिन फिर भी जैसी भी चला दी उसको ऊपर, सारी तोड़ फोड़ करके चले गए। सलूजा जी व्यापारी व्यक्ति हैं, इनका कहना है कि हमारे क्षेत्र के अंदर टीन लगी थी वो तोड़ दी, नीचे भी तोड़ फोड़ की गई, जबकि पहले इन्हें आश्वासन दिया गया था कि जो नाले के उस तरफ है उसको नहीं तोड़ा जाएगा, फिर भी उसको तोड़ दिया। तो कहीं ना कहीं उसमें राजनीति, सलूजा जी का कहना है कि राजनीति उसमें भाग ले चुकी है। कई ऐसे राजनीतिक लोग उनके साथ चल रहे थे और पैसे का धंधा हर जगह चल रहा है। नगर पालिका के ऊपर ये गंभीर आरोप है। इस आरोप को मिटाने के लिए नगर पालिका क्या करेगा वो उसका विषय है, परंतु लोगों का कहना है कि किसी के छोड़ देते हैं तो किसी की तोड़ देते हैं। तो ये साफ क्लियर जाहिर होता है कि नगर पालिका तोड़ता तो सबकी तोड़ता। अब एक की तोड़ दी, दो की तोड़ दी और दो की छोड़ दी, तो ये तो कोई मतलब नहीं हुआ, क्योंकि जो क्षेत्र है वो तो बराबर रोड से उतना मीटर नाप के दिया जाता है। तो नगर पालिका पर इस बार प्रशासन पर काफी गंभीर आरोप लगते हैं। इसीलिए आज बलबीर सैनी ने बहुत अच्छा कदम इन सबके लिए उठाया, वहां गए हैं, उनसे बात की है। देखना होगा कि कहां पर अब लाल निशान लगा के तोड़ा जाएगा और जो टूटे हुए हैं इन लोग, इनकी भरपाई कैसे होगी।